आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का दूसरा रोज MQM पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के मुतवक्की उम्मीदवारों समेत आज़ाद उम्मीदवारों की गहमा गहमी। कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला सुबह से शाम तक जारी रहा। नामजदगी फॉर्म जमा कराने का कल आखिरी रोज। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। हतमी फहरिस्त 13 जनवरी को जारी होगी। डिप्टी कमिश्नर दफातर में शहनाइयां बज उठी। सियासी जमातों के उम्मीदवारों की हिमायतियों का ढोल की थाप पर रक्स। कारकुनों की जानिब से नोट लुटाए गए। पीपल्स पार्टी की जानिब से मारूफ ताजी रहनुमा मिर्जा इख्तियार बेग ने NA 241 से कागजात नामजदगी जमा कराए। गुलाम सरवर कुराई NA 244, सलीम मांडवीवाला ने NA 240 और अब्दुल रऊफ नागौरी ने PS 108 से नामजदगी फॉर्म जमा कराए। MQM के अरशद बोहड़ा ने NA 248 और रेहान हाशमी ने NA 250, PS 122 और 123 से कागजात नामजदगी जमा कराए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की शाजिया मेमन के कागजात जमा। जमात इस्लामी के रहनुमा हाजी मोहम्मद इसाक खान के हल्का NA 245 पहुंचने पर नारेबाजी की गई। सिंध की मखसूस नशिस्तों पर भी उम्मीदवार मैदान में। दूसरे रोज खवातीन और अकलियतों की नशिस्त पर 100 कागजात जमा। कौमी असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर 21 कागजात जमा। सिंध असम्बली में खवातीन के लिए मखसूस नशिस्तों पर 46 उम्मीदवार सामने। सिंध असम्बली में अकलियतों की मखसूस नशिस्तों पर 33 उम्मीदवारों के कागजात जमा हुए। बेशतर DC दफातर में फॉर्म्स का इजरा और वसूली का अमल सुस्त रवी का शिकार हुआ। PS 116 की रिटर्निंग अफसर नाहिद मेरानी दिन 1 बजे तक गैर हाजिर रहीं। ताखीर से आने के बावजूद तस्दीकी मोहर घल भूल गईं। उम्मीदवार को वसूल शुदा फॉर्म की तस्दीक के लिए कल आने का मशवरा। NA 240 के आरो मोहम्मद अली भी गैर हाजिर रहे। बिलावल भुट्टो कराची के किस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे, अभी इसका फैसला नहीं हुआ। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ सकते हैं। शहबाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनका हक है, वो कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। आम इंतखाबात में कराची समेत सिंध से 99% सीटें पीपल्स पार्टी जीतेगी। शर्जील इनाम मेमन का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अवाम बाशऊर हैं, मजीद नफरतों की सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस वक्त पीपल्स पार्टी सबसे आगे है। अवाम समझदार हैं, गलत फैसला नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आएगी। MQM इलेक्शन ने किसी से बाकायदा इत्तेहाद नहीं, सीट एडजस्टमेंट करेगी। अमीनुल हक ने वाज़ेह कर दिया। आइंदा इलेक्शन में भरपूर कामयाबी का दावा। कहा, GDA और JUI के साथ भी मुश्तरका मौक़िफ़ रखेंगे। किसी ने बॉयकॉट की अपील की तो अवाम खुद उनका बॉयकॉट कर देंगे। चारी के हम अपने JUI भाइयों के साथ, फंक्शन लीग के साथ, GDA के साथ, PMLN के साथ बैठ के उन वोटों को आगे बढ़ाया जाए। जो लोग करप्शन कर रहे हैं, जो सूबे को तबाह कर रहे हैं, जो खोखला करते चले आ रहे हैं, उनके खिलाफ एक बाकायदा सीट एडजस्टमेंट के साथ एक मजबूत उम्मीदवार लाया जाए ताकि वो कामयाबी हासिल करें। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने पार्टी ओहदों पर नई तैनातियां कर दी। ताज हैदर सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी मुकर्रर। मुराद अली शाह और साबिर बलोच एडिशनल सेक्रेटरी जनरल बन गए। हमायूं खान और महमूद हयात एडिशनल सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जमील सुमरो ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। IG सिंध ने सिंध पुलिस में आइंदा हकामात तक पुलिस अफसरानों एहलकारों की तकर्रियां और तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हकामात पर की गई। IG सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। किसी भी अफसर या एहलकार को इलेक्शन का अमल मुकम्मल होने तक छुट्टी नहीं दी जाएगी। अफसरान जवान मुतल्लिका पॉइंट्स पर अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाएंगे।
इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ। महकमा बल्दियात सिंध ने 11 ग्रेड के मुलाजिम को ग्रेड 14 में तरक्की दे दी। 14 ग्रेड में तरक्की पाने वाला पूनम चंद बजी टाउन अफसर चोर जिला उमरकोट तैनात। टाउन अफसर की तैनाती एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात की मंजूरी के बगैर की गई। तकर्री का नोटिफिकेशन 15 दिसंबर का निकाला गया। तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी के बावजूद महकमा एंटी करप्शन सिंध ने अफसरान की उखाड़ पिछाड़। तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन 15 दिसंबर का निकला। जहूर इलाही मेमन डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन शर्की तैनात। जाहिद हुसैन मेरानी डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन जनूबी तैनात। यासिर लतीफ़ खानजादा डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन गरबी तैनात। गुलाम अब्बास लाशारी डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस लाड़काना तैनात। कराची में तमाम बिलबोर्ड्स, होर्डिंग्स और पोस्टर्स 15 दिन में हटाने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट की मेयर कराची और डिप्टी कमिश्नर्स को अवामी मकामात और इमारतों पर लगे इश्तिहार हटाने की हिदायत। कैंटोनमेंट एग्जीक्यूटिव को भी अमल दरामद की हिदायत। पुलिस को बिलबोर्ड्स और होर्डिंग्स लगाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी हिदायत। मजीद समाअत 18 जनवरी को होगी। औरंगी, महमूदाबाद और गुजरनाला के 6,932 मुतासरीन को मुआवजे और मुतबादिल जगह की फराहमी का मामला। मुतासरीन को 80 गज का प्लॉट और कंस्ट्रक्शन के पैसे दिए जाएं या 80 गज का तामीरशुदा घर। सुप्रीम कोर्ट का 2 तजावीज़ पर गौर करके मामला हल करने का हुक्म। सूबाई हुकूमत को काबीना की मंजूरी के लिए मोहलत दे दी। साबिक वज़ीर आला और दिगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ सेक्रेटरी सिंध, मेयर कराची और कमिश्नर कराची पेश हुए। आधे कराची को तो गोट बना दिया गया। अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं हुआ तो हम तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। 15 दिन में हुकाम को अबूरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालत के बाहर मुतासरीन ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। कराची के शहरियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी। कराची के 3 रूट्स पर मजीद 30 ग्रीन बसें चलेंगी। सिंध हुकूमत ने टैक्स की मद में NRTC कंपनी को रकम अदा कर दी। अगले हफ्ते बसें सिंध हुकूमत को मिल जाएंगी। बस में 30 सीटें और 95 मुसाफिरों की गुंजाइश। गुलशन हदीद, मॉडल कॉलोनी और सोहराब गोड से सदर तक सफरी सहूलतें मिल सकेंगी। पीपल्स बस मंसूबे के तहत अगस्त में चीन से 30 बसें खरीदी गई थीं। टेक्सटाइल सनत को फराहम की जाने वाली गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट का दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत समेत दिगर को नोटिस जारी। निगरान हुकूमत को गैस की कीमतों में इजाफे का इख्तियार नहीं। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। अदालत की टेक्सटाइल सनतों को इजाफे बिल नाज़िर हाई कोर्ट के पास जमा कराने की हिदायत। हुक्म इम्तना उन सनतों के लिए है जो 7 रोज़ में इजाफे रकम नाज़िर के पास जमा कराएंगे। अगर 2 गैस बिलों की इजाफी रकम नाज़िर के पास जमा नहीं कराई गई तो हुक्म इम्तना खत्म हो जाएगा। अदालत के रिमार्क्स। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर का गवर्नर सिंध के हमराह IT क्लासेस के लिए बनाई गई मार्की का दौरा। कामरान टिसोरी के IT कोर्सेज के लिए तालिब इल्मों को फराहम सहूलियात का जायजा लिया। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर ने अवामी खदमत के जज्बे पर गवर्नर सिंध के इकदामात को सराहा। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कराची के अवाम से किया गया एक और वादा वफा कर दिया। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का नाम कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी होगा। कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी ज़िला वस्ती में अपनी नौयत की पहली सरकारी यूनिवर्सिटी होगी। पीपल्स पार्टी की क़यादत अवाम के मसाइल के हल के लिए कोशां है। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता 282 रुपये 89 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे सस्ता होकर 284 रुपये 25 पैसे का हो गया। यूरो 1 रुपये कमी से 309 रुपये और बरतानी पाउंड 1.5 रुपये कमी से 358 रुपये 50 पैसे का हो गया। अमराती दिरहम 77.60 रुपये और सऊदी रियाल
75.70 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में 16 अरब से ज्यादा मालियत के 81 करोड़ शेयर का कारोबार। 90 कंपनियों की शेयर्स की कीमतों में कमी और 251 की कीमतों में इजाफा। इंडेक्स 245 पॉइंट्स इजाफे से 62,693 की सतह पर बंद हुआ। पच्चीसवें सिंध ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का आगाज कल से होगा। DHA गोल्फ कोर्स पर मुल्क भर के 200 गोल्फर्स में मुकाबले होंगे। इनामी रकम 35 लाख रुपए मुकर्रर। PAF के इशफाक रूसी एजाज का दिफा करेंगे। फाइनल राउंड 25 दिसंबर को होगा। आज रवां साल का सबसे छोटा दिन और तवील रात। आज दिन का दौरानिया 10 घंटे से ज्यादा था। तलुए आफ्ताब सुबह 7:12 और गुरूब आफ्ताब शाम 5:48 पर हुआ। रात का दौरानिया 14 घंटे होगा। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से छठी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस सहाफ़त का मुस्तक़बिल, स्टेट ऑफ द मीडिया और सोशल मीडिया डायनामिक्स इन पाकिस्तान समेत 4 मुख्तलिफ सेशंस पर सेल हासिल गुफ्तगू। सीनियर सहाफ़ी मजहर अब्बास, ब्यूरो चीफ सिटी 21 फ़हीम सिद्दीकी, तौसीफ अहमद खान और सुहेल सांगी तीसरी नशिस्त का हिस्सा थे।